एक दिन कॉलेज डिबेट में तीनों प्रत्याशियों को आमंत्रित किया गया। जेम्स ने सवाल पूछा, क्या ये चुनावी वादा है या मजाक? आपने वादा किया कि हर छात्र को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिलेगा। सुश्री सोनिया, आप युवाओं को मैनिपुलेट की कोशिश कर रही हैं। सोनिया, हमें सच बता, इसके अलावा आप युवा लड़कों को किस तरह के ऑफर दे रहे हैं? मुझे वह सब पता है जो मैं यहां भी नहीं कह सकता। सोनिया मुस्कुराई और बोली, मैं चाहती हूं कि कॉलेज का माहौल ऐसा हो जहां सबको फ्रेंडशिप अपनापन मिले। यह वादा नहीं, एक भावना है। बहस गर्म हुई। जेक ने मुद्दा उठाया कि सोनिया के कई वादे अप्रामाणिक हैं और उसका प्रचार केवल दिखावा है। सोनिया ने पलटवार किया कि जेक और जेम्स दोनों उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह एक लड़की है जो ऊंचे पद की दावेदार है। लड़ाई अब नीतियों से ज्यादा छव और नैतिकता की बन चुकी थी। दिखाते हैं जिसमें जेक, जेम्स और सोनिया तीनों तैयार हैं अपने भाग्य की परीक्षा देने। जैक, सफेद शर्ट, हाथ में भगवान की छोटी तस्वीर और माथे पर हल्का तिलक, वो कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, आज जनता जनार्दन को सही दिशा देना। जेम्स काले चश्मे और सूट में तैयार मोबाइल पर कॉल करके बोलता है, ब्रो, सारे वोटर लाइन में लगने चाहिए और भगवान, थोड़ा मेरी तरफ भी देख लो। सोनिया, चमचमाता ड्रेस, बड़ी बिंदी और आंखों में कॉन्फिडेंस, आज तो मैं ही जीतूंगी, सारे लग के मेरे साथ है। मंदिर में दिया जलाकर बोली, आज तो यंगस्टर्स का दिल जीत के ही रहूंगी। वोट दो जैक को, सबको मिलेगा ब्रेकफास्ट फ्री। जेम्स लाओ, कैंटीन में पिज्जा सस्ते खाओ। सोनिया आएगी, हर लड़का सिंगल नहीं रहेगा। तीनों उम्मीदवार अब टेंशन में, किसके नसीब में ताज, किसका सपना होगा आजाद। आप किसे वोट देंगे बताओ? सुबह का समय कॉलेज के मैदान में हलचल मची हुई है। आज कोई आम दिन नहीं, आज है इलेक्शन डे, जब जेक, जेम्स और सोनिया में से कोई एक बनेगा कॉलेज का नया प्रेसिडेंट। कॉलेज में लंबी कतारें, लड़के लड़कियां सब तैयार हैं। कोई बर्फी खाकर आया है, कोई झोले में नोट्स और वोट आईडी लेकर। कुछ लड़के एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अबे तू किसे वोट देगा? देख भैया, जो कैंटीन सस्ता करवा दे वही अपना नेता। लड़कियां सेल्फी ले रही हैं। हमें वोटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, इंस्टाग्राम रील्स भी। इलेक्शन इन्विजिलेटर, कड़क मूंछों वाले सर और चश्मा लगाकर बैठे हैं मशीन के पास। हर छात्र से कहते, आईडी दिखाओ, सही से नाम बोलो और एक बार में एक बटन दबाना। मशीन के पास बोर्ड टंगा है। 2 बार बटन दबाने पर मशीन हंस सकती है, लेकिन आपका वोट नहीं लगेगा। कॉलेज का साउंड सिस्टम बजा रहा है हल्का फुल्का म्यूजिक। कुछ जगह पोस्टर लगे हैं और फिर बजता है घंटा। वोटिंग शुरू हो चुकी है। कृपया लाइन में अनुशासन बनाए रखें। कॉलेज में वोटिंग जोरों पर चल रही थी। कुछ सीनियर लड़के जो जेम्स की पार्टी के हार्डकोर समर्थक थे, बूथ के पास खड़े होकर लाइन में लगने वाले जूनियर्स पर दबाव बना रहे थे। एक दुबला पतला मासूम सा लड़का, नाम था मिलन, धीरे धीरे लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी एक सीनियर ने उसे इशारे से बुलाया, सीनियर, अबे सुन, जेम्स को ही वोट देना, समझा? नहीं तो कैंटीन में समोसे के साथ तेरी चटनी भी बना देंगे। मिलन डर के मारे सिर हिलाने लगा। हाँ भैया, जेम्स के अलावा किसी को देखूंगा भी नहीं। पर जैसे ही वह वोटिंग बूथ में गया, उसने मन ही मन सोचा, भैया डराते हैं तो क्या, मैं तो जेक भाई को ही वोट दूंगा। और जेक को वोट डाल दिया। अब असली कॉमेडी तब शुरू हुई जब वह बूथ से बाहर निकला। सीनियर्स ने तुरंत घेर लिया। अबे बता, किसे दिया वोट? मिलन थोड़ा घबरा गया, पर झूठ बोलते हुए बोला, भैया, जेम्स को ही दिया। सच्ची?
सीनियर बोले, गुड। और किसे किसे दिया, बता नाम। अब मिलन झिझक गया क्योंकि वो झूठ बोल रहा था और उसने बाकियों के नाम ध्यान ही नहीं रखे। मिलन हड़बड़ाकर बोला, हाँ, वो एक था ना। रामू? नहीं नहीं। सोनू? नहीं। अरे वो नीला टी शर्ट वाला, क्या नाम था उसका? जैकपॉट? के रह गए। जैकपॉट कौन है बे? हमारे कैंडिडेट्स में तो ऐसा कोई नहीं। अब सीनियर्स को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। एक सीनियर बोला, अबे तू झूठ बोल रहा है, तूने जेम्स को वोट नहीं दिया। मिलन का पसीना छूट गया। अचानक उसने कहा, भैया सामने देखो, सोनिया वापस आ गई। और जैसे ही सीनियर्स ने पीछे देखा, मिलन जोर से दौड़ पड़ा। अब क्या था, पूरे कॉलेज कैंपस में सीनियर्स बनाम मिलन की चेज शुरू हो गई। कोई चिल्ला रहा था, रुको बे झूठे वोटर। मिलन भागता जा रहा था, कभी लाइब्रेरी के पीछे, कभी कैफेटेरिया के नीचे से। कॉलेज के बाकी छात्र मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। एक लड़का चिल्लाया, भाइयों, मिलन का वोट तो चला गया, अब जान भी मत जाने दो। अंत में मिलन जैसे तैसे गर्ल्स हॉस्टल की दीवार के पीछे छुप गया और सीनियर्स को रोक दिया वार्डन आंटी ने। वार्डन बोली, अगर किसी ने दीवार पार की तो सीधे प्रिंसिपल ऑफिस। मिलन का नाम कॉलेज में मशहूर हो गया, झूठे वोटर रनिंग चैंपियन। और एक मीम वायरल हुआ, झूठ जेम्स को, दौड़ खुद को। बिल्कुल। आइए अब कहानी में एक और मजेदार किरदार की एंट्री कराते हैं, गुटखा भाई की, जो अपने पान मसाले वाले अंदाज के लिए पूरे कॉलेज में कुख्यात था। कॉलेज का चुनावी दिन था। वोटिंग लाइन फिर से लंबी थी और सब अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। उसी कतार में खड़ा था गुटखा भाई, असली नाम प्रभाकर, लेकिन पूरे कॉलेज में वही नाम मशहूर था क्योंकि उसकी हर जेब में अलग अलग ब्रांड के पान मसाले मिलते थे। सफल गुटखा, शेर गुटखा, सिंगापुर ब्लास्ट, मानो चलता फिरता पान मसाला स्टोर हो। गुटखा भाई धीरे धीरे गुनगुना रहा था, सफल गुटखा, स्वाद जो दिला दे यादें। और साथ ही साथ थूक की धार को स्नाइपर की तरह कंट्रोल करते हुए किनारे मार रहा था। तभी कॉलेज के कुछ सीनियर आ गए। एक सीनियर ने कहा, अबे गुटखा के डब्बे, लाइन से हट, सीनियर पहले वोट देंगे। गुटखा भाई मुस्कराया, थोड़ा पाउच मुंह में दबाया और बोला, भैया, लोकतंत्र में सब बराबर होते हैं, चाहे वो गुटखा वाला हो या गोलगप्पा वाला। सीनियर तमतमा गया, बहुत पक रहा है तू। और उसने गुस्से में आकर गुटखा भाई के सीने पर मुक्का मार दिया। अब जो हुआ वो कॉलेज के इतिहास में दर्ज हो गया। गुटखा भाई ने जोर से थुक किया और पूरा पान मसाला सीधे सीनियर के चेहरे पर जा गिरा। लाल पीले झाग के छींटे जैसे किसी होली के पिचकारी का डबल अटैक। सीनियर वहीं झल्लाकर चिल्लाया, घिन आती है यार, ये क्या था? और सब लोग हंसी से लोटपोट हो गए। एक लड़का बोला, ये तो गुटखा पंचिंग मशीन निकला। कोई कह रहा था, गुटखा भाई ने लाल कारपेट बिछा दिया सीनियर के लिए। लाइन में खड़े सारे छात्र ठहाके मार रहे थे। यहां तक कि वोटिंग बूथ के वॉलंटियर भी हंसी नहीं रोक पाए। उस दिन के बाद गुटखा भाई का एक नया नाम पड़ गया, थुक्का सिंह गुटखा पंचर। इस घटना का वीडियो किसी ने स्लो मोशन में रिकॉर्ड